अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे। गुरु और शुक्र की युति को लेकर के बहुत सारी भांति भांति की बातें आप लोगों ने YouTube पर सुनी होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही शुभ योग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार योग है। तो यहीं पर हमारे सामने इन दोनों बातों को क्लियर करने के लिए शास्त्रों का उपयोग होता है। अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, कई संहिताओं में वर्णन इनका मिलता है। तो पुराणों की अगर मैं बात करता हूं तो कई जगहों के ऊपर इनकी युति को संभवतः बहुत अच्छा माना गया है। एक ऐसा समय जो भलाई के रूप में आगे लिया जाए, एक ऐसा समय जो कष्ट काटने के रूप में आगे लिया जाए। वहीं पर दूसरी ओर एक विडंबना के रूप में भी इस समय को लिया जाता है, जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने तथ्यों के रूप में एक बात लिखी है। उन्होंने कुछ श्लोकों में इस चीज का वर्णन किया है, जिसमें कहा है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्र जब एक साथ मिलन करते हैं, एक साथ युति बनाते हैं, तो वो प्रजा और राजा के ऊपर अत्यंत और अत्यंत भारी कष्ट को लेकर के आते हैं। तो ये समय जनता के लिए, नेताओं के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर कष्टकारी माना गया है। आगे पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो जानकारी वर्धक है और आप लोगों को पता भी लगेगा जो इस टाइम में समाज में हमारे इधर उधर घटित हो रहा है, क्या उसका मेजर असर इसी युति के कारण उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक युति संबंध बनने के साथ में यह कहा जाता है कि राजाओं के मध्य के अंदर होने वाले शांति वार्तालाप कई बार विफल हो जाते हैं। युद्ध जैसी स्थिति दोबारे से उत्पन्न होती हुई नजर आती है। ऑलरेडी जब युद्ध चल रहा हो तब हम लोगों को इस योग के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। 26 दिन का ये समय है जिसके अंदर हम लोग कोई साधारण युति को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। समय की शुरुआत ऑलरेडी 8 तारीख से हो चुकी थी। तो इस समय के अंदर जल के ऊपर होने वाली लड़ाइयाँ, अज्ञात भय को दिखाने वाली लड़ाइयाँ, साथ के साथ जल प्रलय जैसी स्थितियाँ, या फिर ये कहूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डिस्ट्रक्शन का माहौल, अकाल का माहौल इस समय के अंदर जन्म लेता हुआ नज़र आता है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे मंगल सेनापति हैं, और मंगल का सेनापति होना मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आक्रोश की भावना पूर्ण रूप से अपने चरम पर हो,
वहीं पर अगर मैं बात करूं, जो स्थिति इस समय के अंदर हमारे विक्रमी संवत में बनी हुई है, ये दिखाती है कि ओवरऑल 2026 पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पर युद्ध की शुरुआत से लेकर के युद्ध के अंत तक की घटनाओं को बढ़ाता हुआ नज़र आता है। ये एक ऐसा एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है इन दोनों की युति से, जहाँ पे हम लोगों को परिणाम बेहतर बनते बनते खराब हालातों की ओर बढ़ते हुए नज़र आते दिखाई देते हैं। नेगेटिविटी का असर और भी ज़्यादा तीव्र होता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पूरी तरीके से खराब होती हुई नज़र आती हैं। परिणाम ये निकल करके आते हैं कि जो भी इस समय के अंदर शांति वार्तालाप की ओर आगे बढ़े, वो शांति वार्तालाप पूरी तरीके से विफल हो जाए। समुद्रों को लेकर के वाद विवाद की समस्याएं उत्पन्न हो जाए। समुद्री जगहों को, समुद्री द्वीपों को लेकर के स्थिति और भी ज़्यादा भयानक और भूकाल जैसी उत्पन्न होती हुई नज़र आए। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पर स्टेट ऑफ हार्मोज, रेड सी, कहीं ना कहीं पर ऐसी सिचुएशंस जो हालातों को स्पेसिफिकली बर्डन डालने वाली, विश्व को परेशान करने वाली हो, ये इस टाइम के अंदर जन्म लेती हुई नज़र आती हैं। आसपास के अंदर जहाँ पर भी युद्ध हो रहे हो, युद्ध के हालात चल रहे हो, वो युद्ध और भी ज़्यादा भड़काव की ओर बढ़ते हैं। मध्यस्थता सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है युद्ध को रोकने और युद्ध को दोबारा उजागर करने की स्थिति के अंदर। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कर्क राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि मानी गई है। कर्क राशि डिफाइन करती है नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थर्न फेस को और नॉर्थर्न रीजन को। दैट्स वाई मैंने आपको बोला प्राकृतिक घटनाएं नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा भयानक होती हुई नज़र आएंगी। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर नॉर्थ के अंदर विवादों की समस्या बड़े लेवल के ऊपर भड़कती हुई नज़र आती है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के पार्ट, मतलब वेस्टर्न इन्वॉल्व हो, उस जगह के ऊपर आपको फसलों के खराब होने की सिचुएशंस दिखाई देती हैं। जनता का विद्रोह रोडों के ऊपर बड़े आंदोलन क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे वेस्टर्न फेस पूरी तरीके से जलीय आपदा की चपेट में आ जाते हैं। जल के कारण होने वाले भारी नुकसानों को दिखाते हैं। यहाँ पर सुनामी का अलर्ट, चक्रवातों का अलर्ट, तूफानों का अलर्ट बड़े घटनाओं को जन्म देता हुआ नज़र आता है। और साथ ही साथ धर्मयुद्ध वाले हालात कहीं ना कहीं पर एक ऊंचे लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्थिति जब एक ऐसे असमंजस में फंस रही हो जहाँ पर फैसले गलत हों, उस जगह के ऊपर हालात बड़े मुश्किल से संभालने वाले बनते हुए नज़र आते हैं। तो यही स्थिति इस समय के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा समय जहाँ पे अब आप लोगों को यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ जॉर्डन, जो मैंने पुराने नाम लिए हुए हैं, स्वीडन, जॉर्डन, यूके, इन जगहों के ऊपर हालात ख़राब और बदतर हो सकते हैं। तो हम लोगों को इन स्थितियों को संभालने की बहुत बड़े लेवल के ऊपर आवश्यकता है। इस समय को निकालने की बहुत बड़े लेवल के ऊपर आवश्यकता है। कृषि को लेकर के नुकसान हर जगह के ऊपर होएगा, जिसके कारण से महंगाई बढ़ेगी। प्रकृति की मार के कारण महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी, युद्ध की मार के कारण महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यही वो स्थिति होगी जो विश्व के अंदर भयानक उत्पात की भी मचा सकती है। तो उम्मीद करूँगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।